आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है। जबरो सफ़ाकी और तुग़यानी का बागी हूँ मैं, नशाए क़ुव्वत इंसान का बागी हूँ मैं। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। जैसे ही एक स्टूडेंट सुबह सुबह अपने घर से निकलता है अपने स्कूल या कॉलेज के लिए, तो उसका पहला पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है अपना वैन वाला या अपना रिक्शे वाला। उसके बाद उसका दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है सिक्योरिटी गार्ड। और जब वो अपने कॉलेज या स्कूल की बिल्डिंग के अंदर एंटर होता है तो उसकी इंटरेक्शन होती है अपने टीचर्स के साथ और अपनी स्कूल की प्रिंसिपल के साथ। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि एक ऐसा वाकया जिसमें एक वैन वाले से लेकर स्कूल की प्रिंसिपल तक सबके सब किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है एक रेप केस के अंदर, तो ये बात आप लोगों को कैसी लगेगी? मैं जिस वाक्य की बात कर रहा हूं वो वाक्य पेश आया है पंजाब कॉलेज के कैंपस 10 में जो गुलबर्ग 3 में है। आइए अब इस वाक्य को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। बात है सुबह 7:30 से 8 बजे के दरमियान की, जब ये स्टूडेंट अपने स्कूल की वैन के अंदर एंटर होती हैं और स्कूल की वैन पंजाब कॉलेज कैंपस के लिए रवाना होती है। जैसे ही ये कॉलेज वैन कॉलेज के बेसमेंट में एंटर होती है, वैसे ही वैन वाला इस स्टूडेंट को कहता है कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो जैसे ही ये स्टूडेंट उस वैन वाले से बात करने के लिए रुकती हैं, इनके साथ कुछ एक दो और स्टूडेंट्स भी रुक जाते हैं। लेकिन वैन वाला उन बच्चों को कहता है कि मुझे इस स्टूडेंट से अकेले में बात करनी है, इसीलिए आप लोग यहां से चले जाएं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वैन वाला स्टूडेंट को इसीलिए रोकता है बिकॉज स्टूडेंट की फी पेंडिंग थी। लेकिन सवाल अब यहां पे ये उठता है कि एक वैन वाले में और एक सिक्योरिटी गार्ड में इतनी हिम्मत आई कहां से कि दिन दिहाड़े जब कॉलेज की टीचर्स और कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज की स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, तब ये लोग ऐसे एक काम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है सपोर्ट, जो स्कूल की प्रिंसिपल और स्कूल के टीचर्स अपने स्टाफ में दिखाते हैं और उनको बिला वजह ऐसे कामों में सपोर्ट करते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डिसिप्लिन कमेटी ऐसे केसेस को दबाने की कोशिश करती है। ऐसे हरासमेंट के केसेस में जो विक्टिम है उसी पे ही ब्लेम जाता है। अब इस बात को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, एक एक्चुअल इंसिडेंट से जो इसी ही कॉलेज में हुआ था और इसी ही एक कॉलेज की स्टूडेंट ने ये इंसिडेंट मुझे रिपोर्ट किया कल। तो इंसिडेंट कुछ ऐसे है कि इस कॉलेज के अंदर एक जगह है जहां पर लॉस्ट एंड फाउंड मटेरियल रखा जाता है, और वो स्टूडेंट जब अपना मटेरियल ढूंढने के लिए इस कमरे में जाती है तो कमरे के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है जो कि स्मोक कर रहा होता है और वो स्टूडेंट को हरास करने की कोशिश करता है और ये स्टूडेंट वहां से भाग जाती है। स्टूडेंट अपने आप को बचाकर वहां से भाग जाती है और ये बात ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को रिपोर्ट करती है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डिसिप्लिनरी कमेटी कोई एक्शन ही नहीं लेती सिक्योरिटी गार्ड के अगेंस्ट। इंस्टेड स्टूडेंट को कहा जाता है कि अगर तुमने इस बात को हाईलाइट किया तो तुमको स्कूल से निकाल देंगे। एक और इंसिडेंट जहां पर इसी कॉलेज की एक स्टूडेंट सुसाइड कमिट कर लेती है बिकॉज उसको हरास किया जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे जब वो इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करती है तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डिसिप्लिनरी कमेटी उसी लड़की को ही ब्लेम करते हैं उसकी हरासमेंट के लिए। मैंने इस सुसाइड के इंसिडेंट को कुछ स्टूडेंट्स से भी कंफर्म करने की कोशिश की जो कि उस टाइम इस कॉलेज के अंदर एनरोल्ड थे, और उनके मुताबिक इस इंसिडेंट को दबाने की कोशिश की गई थी स्कूल की प्रिंसिपल, स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू।
और साथ गार्ड भी, टीचर्स भी थे साथ। टीचर्स भी मुलव्वस है, सारे मुलव्वस हैं इसके अंदर। क्योंकि प्रोटेस्ट के लिए आए थे, हमको कुंडियां लगा दी। उसके बाद जो लड़कियां बाहर जाट से दरवाजे तोड़ के, कुछ लड़कियां बाहर आई, उन्होंने लिटरली एडवाइजर उनको खींच के उनके कपड़े फाड़ के और चीजों को छुपाने का ट्रेंड तो हम इस इंसिडेंट में भी देख सकते हैं कि कैसे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की फुल कोशिश है कि इस इंसिडेंट को दबाया जाए। अब मैं आपको बताता हूं वो क्या क्या कर रहे हैं और किस हद तक जा रहे हैं इस इंसिडेंट को स्प्रेस करने के लिए। पहली हरकत जो इन्होंने कल की वो थी कि अपने एक्चुअल इंस्टाग्राम चैनल पर इन्होंने ये चीज पोस्ट की कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है और लोग अपने अनवेरिफाइड अकाउंट से हमें डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पोस्ट मैंने उसी टाइम इनके पेज पर देखी, इनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर, और उसी टाइम मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। इनफैक्ट मैंने इसको अपनी स्टोरी पर भी पोस्ट किया था और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक और चीज जो हुई वो थी इनकी प्रिंसिपल के थ्रू कि इनकी प्रिंसिपल जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और ये वीडियो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज लाहौर में बहुत अफसोसनाक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सामने आई और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा। पहले स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिनाई किया कि रेप हुआ ही नहीं, हम आई विटनेसेस, हमने वीडियो देखी है। जब ये भी तरीके काम नहीं आए तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इस हद तक चले गए कि उन्होंने ये फेक न्यूज़ेस स्प्रेड कर दी कि विक्टिम की डेथ हो चुकी है ताकि बच्चे बाहर ना निकले और किसी भी तरह का प्रोटेस्ट ना हो और ये मामला यहीं का यहीं दफन हो जाए। द न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन टीचर्स ने वाकया देखा उन टीचर्स के मुंह बंद करा दिए गए और प्रिंसिपल सादिया जावेद ने जिन बच्चों ने इस वाकये को अपने फोन के अंदर रिकॉर्ड किया उन बच्चों के फोन भी तोड़ दिए। एविडेंस से उनका फोन प्रिंसिपल ने खुद तोड़ा अपने हाथ से, उसके बाद एविडेंस जिस बच्ची ने देख लिया था उसको। ऑल्दो मिस सादिया जावेद जो स्कूल की प्रिंसिपल है उन्होंने बहुत ही कोशिश की कि ये मामला रफा दफा हो जाए, ये मामला यहीं दब जाए और कुछ ना हो। इनफैक्ट उन्होंने स्कूल के बच्चों की फैमिली से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की। पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। अभी जो इंस्टा पे आप लिख रही हैं, अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। आप अपने पेरेंट्स से बात। पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। जी, आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है आप जो अपने कैंपस के लिए कर रहे हैं कि बच्चे ये पोस्ट डिलीट कर दें और मामला बिल्कुल रफा दफा हो जाए, सब कुछ दब जाए। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ और प्रोटेस्ट्स हुए अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कॉलेजेस में, और आप उन प्रोटेस्ट्स की फुटेज अभी इस वीडियो में अपने सामने देख सकते हैं। ये वायरल होगी। और इन प्रोटेस्ट का इफेक्ट ये हुआ कि पंजाब कॉलेज कैंपस 10 की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कैंपस 10 की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया गया है और बहुत जल्द क्रिमिनल्स भी पकड़े जाएंगे। लेकिन उस डैमेज का क्या जो स्टूडेंट ने फेस किया है बोथ फिजिकली और मेंटली। ठीक है, फिजिकल डैमेज तो अगले 6 से 7 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन उस मेंटल डैमेज का क्या? मैं एक बात यहां पर जरूर रिकमेंड करूंगा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को कि एटलीस्ट अब आप यहां से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट स्टूडेंट को एक अच्छा वेल नोन रेप्यूटेड साइकोलॉजिस्ट हायर करके दें ताकि ये स्टूडेंट मेंटली भी इस ट्रॉमा से रिकवर हो सके। वीडियो के आखिर में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हौसले की दाद देता हूं कि वो ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी कुछ कर गुजरने की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।